हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज जॉय। तो आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी। व्हेन मोर देन वन fetuses simultaneously develop in the uterus, it is called multiple pregnancy. Simultaneous development of two fetuses is the most common, although rare development of three fetuses, four fetuses, five fetuses, or six fetuses may also occur. Multiple pregnancy is mainly attributed to assisted reproductive technology एंड ओल्ड मैटरनल एज। तो जो मैटरनल प्रेगनेंसी है वो यूजुअली आर टेक्नोलॉजी या ओल्ड मैटरनल एज में यूजुअली पाई जाती है। ट्विंस जो मेन टॉपिक है, ट्विंस प्रेगनेंसी, स्मोल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ टू फीटसेस इन द यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। वेराइटीज़ क्या है इसकी? जाइगोटिक ट्विंस, it is the most common 80% and result from the fertilization of two ova from same or different ovaries fused with two sperm। तो इसमें टू ओवा होते हैं, इनका टू स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है। ये यूजुअली यूनी आइडेंटिकल होते हैं और सेक्स में डिफरेंट, डाइकोरियोनिक, डाइएमनियोनिक, बाइन ओव्यूलर, फर्टर्नल ट्विंस। दूसरा जो इसकी वैरायटी है वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यूनी ओव्यूलर या maternal twins फॉर्म ड्यू टू क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज ओवा ऑलवेज आइडेंटिकल सेक्स। तो इसमें एक एक ओवा का एक स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है उसका क्लीवेज हो जाता है, दो भाग में वो बढ़ जाता है। तो फिर इसको ऐसे ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये थ्री कंडीशन होती है इसमें, ये डाई एमनियोटिक, डाइकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक हो सकते हैं। इटियोलॉजीज की क्या है? द कॉज ऑफ ट्विन इज नॉट नोन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ग्लोब एंड बाइन ओव्यूलर ट्विंस फ्लक्चुएट इन डिफरेंट पॉपुलेशन। दिस फैक्टर में पहला क्या है? रेस में क्या है? द फ्रीक्वेंसी इज हायर इन अफ्रीका में ज़्यादा होती है, लोवेस्ट होती है ईस्टर्न कंट्रीज में, और इंटरमीडिएट होती है कॉस्केशियंस में। फिर आगे इसकी इटियोलॉजी में है फैमिली हिस्ट्री में क्या है? मोर ट्रांसमिटेड थ्रू दी फीमेल या मैटरनल साइड, एडवांस मैटरनल एज, मैक्सिमम एज बिटवीन 30 to 35 ईयर। मतलब इन दोनों के बीच में अगर माँ की उम्र है तो उसमें ट्विंस प्रेगनेंसी की कंडीशन या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। आर्ट प्रोसीजर में प्रोड्यूस मल्टीपल fetuses, frequency of parity increase with increase parity। सुपर फेकंडेशन, ये भी एक टाइप की कंडीशन होती है जो ट्विंस प्रेगनेंसी को मतलब होती है, उसकी वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा रिलीज इन द सेम साइकिल बाय सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा है सुपरफेटेशन, is the fertilization of two ova released in different menstrual cycle, the nidation and development of two fetuses over another fetuses। फिर मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या है? जो माँ के जो बॉडी में जो चेंज आते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज वेट गेन, कार्डियक आउटपुट, प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज, नो इंक्रीज रेड सेल वॉल्यूम, इंक्रीज ए फेटो प्रोटीन लेवल, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज GFR। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लाई एंड प्रेजेंटेशन। तो लाइव प्रेजेंटेशन में क्या है? बोथ वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स कंडीशन, अगर दोनों बेबी की वर्टेक्स कंडीशन 50% केसेस में दोनों बेबी की कंडीशन जो होती है वो वर्टेक्स होती है। 30% केसेस में फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड ब्रीच, फर्स्ट ब्रीच सेकेंड वर्टेक्स 10% केसेस में, बोथ ब्रीच 10% केसेस में, सम केसेस में फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड ट्रांसवर्स कंडीशन होती है, बट रेयरेस्ट वन बीइंग बोथ ट्रांसवर्स when the possibility of conjoint twins should be ruled out। vertex breach presentation and transverse presentation ये बेबी की कंडीशन होती है यूट्रस के अंदर। ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करें। और ये जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन में यूजुअली पूछा जाता है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पैल्पिटेशन, ब्रीथलेसनेस, ओडमा ऑफ फीट एंड इंसोम्निया, ये सिम्टम्स हैं। साइन क्या है? साइन में है एनीमिया, ओडमा ऑफ फीट, हाइपरटेंशन, एल्बुमिन्यूरिया, एक्सेस वेट गेन। डायग्नोसिस पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन क्या होता है? यूट्रस इज चेंज टू अ मोर बैरल शेप्ड एंड द एब्डोमेन इज अनड्यूली इनलार्ज। तो जो यूट्रस का शेप होता है बैरल शेप, मतलब ढोलक के शेप में आ जाता है, और एब्डोमेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इनलार्ज रहता है। फिर उसके बाद है पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या है? द हाइट ऑफ द यूट्रस इज मोर देन द पीरियड ऑफ amenorrhea. The girth of abdomen at the level of umbilicus is more than the normal average at term 100 centimeter. Fetus bulk seem disproportionately larger in relation to the size of fetal head. Palpation of too many fetal parts. Finding of two fetal head और 3 fetal pose. Auscultation में क्या है? 2 distinct fetal heart sound located at separate spot. फिर उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? सोनोग्राफी करते हैं, लैंडा और ट्विंस पीक साइन चेक करते हैं। डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा है तो 4 लेयर, एंड मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा है तो 2 लेयर। और डिफरेंट डायग्नोसिस में क्या है? हाइड्रोमिनोज, बिग बेबी, फिब्रॉइड और ओवेरियन ट्यूमर विथ प्रेगनेंसी, एसाइड्स विथ प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशन में नोजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रोमिनोज, प्री टर्म लेबर, मेल प्रेजेंटेशन, एंटीपार्टम हीमोरेज, पोस्टपार्टम हीमोरेज, मैकेनिकल डिस्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑब्जर्वेटिव इंटरफेरेंस, इंक्रीज पोस्टनेटल सपोर्ट, miscarriage, vanishing twins, appearing twins, preterm birth, low birth weight, fetal anomalies, IUD of fetus, intrauterine death, cord prolapse, locked twins, increase perinatality, mortality rate increase। तो ये सब कंडीशन होती है। तो इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू सो मच।